नमस्ते मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की हस्तकला और हस्तकला का भाग। दोस्तों आज की क्लास रहेगी वो 7। दोस्तों भाग अपने 6 कंप्लीट कर चुके हैं राजस्थान की हस्तकला, और भाग 7 में अगर हम बात करें तो बुनाई के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं बुनाई कला। तो दोस्तों ध्यान रहे, बुनाई कला जहां से प्रतियोगी परीक्षा में हर बार या 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं, बुनाई कला क्या होती है। तो आपसे पूछे वस्त्र बुनने का काम करने की कला, तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों? बुनाई कहलाएगी। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, वस्त्र बुनने का काम करने वाले हिंदू जाति के आपसे वर्ग पूछे तो हिंदू जाति के कितने वर्ग है दोस्तों? 2 वर्ग है। कितने हैं? 2 है। अगर आपसे पूछे वस्त्र बुनने का काम करने वाले हिंदू जाति कितने वर्गों में विभाजित है, तो वर्ग मिलते हैं हमें कितने दोस्तों? 2। कौन कौन से पूछे तो 1 नंबर आता है कोली, और नंबर 2 है दोस्तों बलाई, या इसे भांबी या सालवी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, बलाई, भांबी, सालवी। और ध्यान रख लेना दोस्तों, बलाई, भांबी, सालवी अपने आप को मेघवाल मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? मेघवाल। और मेघ ऋषि की क्या मानते हैं? संतान। और मेघ ऋषि को दोस्तों क्या माना जाता है? वस्त्र निर्माता। यह ध्यान रखना दोस्तों। अगर आपसे पूछे वस्त्र निर्माता या वस्त्र का जनक, आविष्कारक, तो दोस्तों मेघ ऋषि को माना जाता है। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, मुसलमान वस्त्र निर्माता को क्या कहा जाता है? तो यह ध्यान रखना दोस्तों, जुलाहा कहलाता है। मुसलमान वस्त्र निर्माता क्या कहलाता है? जुलाहा। यह ध्यान रखना। बहुत ही शानदार है दोस्तों, प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं। वस्त्र बुनने का काम करने वाले हिंदू जाति कितने वर्गों में विभाजित है? 2। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोली, और नंबर 2 आता बलाई, बलाई, भांबी या सालवी। और यह अपने आप को मेघवाल मानते हैं। और मेघवाल है दोस्तों, यह किसकी संतान मानते हैं? मेघ ऋषि की। और मेघ ऋषि है दोस्तों, तो उसे अपनी क्या कहते हैं? वस्त्र निर्माता या आविष्कार या जनक। और पूछ ले आपसे मुसलमान वस्त्र निर्माता क्या कहलाता है, तो वो कहलाता दोस्तों क्या? जुलाहा। रीट आरएस की दृष्टि से बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है यहां से, या आपने बात करें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। तो ध्यान रखना दोस्तों, वेदों में वस्त्र बुनने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, व्यक्ति पुरुष है, उसको तो किस नाम से संबोधित किया गया वेदों में? वाय, वासुवाय। यह ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वेदों में वस्त्र बुनने का काम करने वाले व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है या संबोधित किया जाता है, बुलाया जाता है, पुकारा जाता है? तो ध्यान रखना, व्यक्ति को वाय, वासुवाय। अगर पूछ ले वेदों में वस्त्र बुनने वाले महिला, नारी, स्त्री को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो वेदों में ध्यान रखना दोस्तों, नारी को सरी या व्यया के नाम से जाना जाता था। सरी या व्यया। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रीट आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड। यह ध्यान रखना, वेदों में वस्त्र निर्माता व्यक्ति को किस नाम से संबोधित किया गया, तो ध्यान रखना दोस्तों, वाय, वासुवाय। महिला, स्त्री, नारी को किस नाम से संबोधित किया गया, तो ध्यान रखना दोस्तों, वेदों में क्या नाम मिलता है इनके लिए? सरी या व्यया। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, यही बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शब्दावली की दृष्टि से पूछा जा सकता है, यंत्रों में पूछा जा सकता है। जिस यंत्र वस्त्र बनाने के लिए सूत को बुना जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है बेजो या बेज को। बेजो या फिर बेज को। तो ध्यान रखना दोस्तों, जिस यंत्र पर वस्त्र बुनने के लिए सूत को बुना जाता है उसे कहते हैं बेजो या बेज को। नेक्स्ट आपसे अगर गहराई से प्रश्न पूछे तो ध्यान रखना दोस्तों, गहराई से अगर प्रश्न पूछे तो यह ध्यान रखना दोस्तों, जिस यंत्र पर सूत को लंबाई में बुना जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, जिस यंत्र पर सूत को लंबाई में बुना जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, तानों के नाम से जाना जाता है। अगर हम लंबाई में जो सूत है दोस्तों वो तानेंगे, बुनेंगे,
तो ध्यान रखना दोस्तों, उसे किस नाम से जाना जाता है? ताड़ों के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले सूत को चौड़ाई में बुनना क्या कहलाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों बाणों। अगर हम सूत को ऐसे अपने चौड़ाई में तानेंगे दोस्तों, तो उसे क्या कहेंगे? बाणों। तो यह ध्यान रखना दोस्तों, जिस यंत्र पर वस्त्र बुनने के लिए सूत को ताना जाता है या बुनना जाता है उसे बेजको या बेजो, लंबाई में ताने गए सूत या बुने गए सूत को ताणों, और चौड़ाई में बुने गए सूत या ताने गए सूत को बाणों के नाम से जाना जाता है। यह ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो बुनाई में आते हैं दोस्तों नमदे व गलीचे। यह ध्यान रखना, नमदे और गलीचे, यह ध्यान रखना दोस्तों, यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है, फिक्स है, नमदे और गलीचे। तो ध्यान रखना दोस्तों, नमदे व गलीचे अगर आपसे पूछे दोनों ही किस से तैयार होते हैं, तो यह ध्यान रखना दोस्तों, ऊन से तैयार किए जाते हैं। ऊन को कूट कूट कर तैयार किए जाते हैं नमदे गलीचे। यह ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा है, यहां से भी प्रश्न। नमदे व गलीचे किस से तैयार किए जाते हैं, तो ध्यान रखना ऊन को कूट कूट कर तैयार किए जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले नमदे व गलीचों के लिए भारत में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ है, प्रथम स्थान रखता है, कहाँ के प्रसिद्ध है, तो जम्मू कश्मीर के। ध्यान रखना दोस्तों, भारत में नमदे गलीचे प्रसिद्ध है जम्मू कश्मीर के। नमदे व गलीचे ऊन से तैयार किए जाते हैं। राजस्थान में अगर पूछ ले नमदे दोस्तों, तो ध्यान रखना प्रथम स्थान रखता है टोंक जिला और दूसरा स्थान आता है बीकानेर जिले का। यह ध्यान रखना, यहां से तो प्रश्न फिक्स है, पूछा जाता है कि राजस्थान में नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है, टोंक के प्रसिद्ध है, दूसरा स्थान बीकानेर के प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है राजस्थान में, तो गलीचे दोस्तों जयपुर जिले के प्रसिद्ध है। अगर पूछ ले जयपुर जिले के अलावा राजस्थान में गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है, तो बीकानेर के प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना दोस्तों, नमदे टोंक बीकानेर, गलीचे जयपुर बीकानेर। अगर आपसे पूछे बीकानेर, यह ध्यान रखना दोस्तों, यहां से वीना, वियना व फारसी, वीना व फारसी डिजाइन के गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे वीना व फारसी डिजाइन के गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों, कहाँ के है, बीकानेर जिले के प्रसिद्ध है। अगर सीधा प्रश्न पूछे गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है, जयपुर, अगर जयपुर ऑप्शन में न मिले तो कहाँ के प्रसिद्ध हो गए, बीकानेर के। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में वीना व फारसी डिजाइन के गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या रहेगा, बीकानेर रहेगा। यह ध्यान रखना। अगर सीधा पूछे जयपुर के प्रसिद्ध है, अगर पूछे वीना व फारसी डिजाइन के गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है संपूर्ण राजस्थान है, तो बीकानेर जिले के प्रसिद्ध। अगर आपसे पूछ ले बीकानेर में यह जो गलीचे है इनका निर्माण कहाँ होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, बीकानेर की जो जेल है उसमें निर्माण होता है। जेल की जो गलियां हैं दोस्तों उसमें गलीचों का निर्माण होता है, ध्यान रखना, और बहुत ही प्रसिद्ध है वीना व फारसी डिजाइन। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों दरिया, यहां से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, दरिया। राजस्थान में अगर आपसे पूछे, राजस्थान में अगर आपसे पूछे सर्वाधिक कार्य दरियों का कहां होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों जयपुर और अजमेर जिले में। कहां पर, जयपुर व अजमेर। राजस्थान में सबसे अधिक या सर्वाधिक दरियों का कार्य होता है जयपुर अजमेर। अगर दोस्तों आपसे सीधा प्रश्न पूछे राजस्थान में दरिया प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ध्यान रखना 3 जगहों की दरिया प्रसिद्ध है। कितनी जगह दोस्तों दरियों के लिए प्रसिद्ध, 3 जगह है। राजस्थान में 3 जगह की दरिया प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, आंकड़े के हिसाब से पूछा जाता है राजस्थान में कितने जिले हैं, कितने संभाग है, कितने भौतिक प्रदेश है। तो यह ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न बनता बहुत ही अच्छा, राजस्थान में कितने जगह की दरिया प्रसिद्ध है, तो 3 जगह की दरिया प्रसिद्ध है। सबसे अधिक कार्य होता है जयपुर अजमेर जिले में। तो 3 में नंबर 1 अगर हम बात करें दोस्तों लवाण, नंबर 1 स्थान कौन सा प्रसिद्ध है दरियों के लिए, लवाण है दोस्तों। और लवाण अगर आपसे पूछ ले किस जिले में है, तो ध्यान रखने ला दोस्तों दौसा जिले में। किस जिले में है, दौसा जिले में। नंबर 2 है दोस्तों दरियों के लिए प्रसिद्ध है वो टांकला, और टांकला अगर आपसे पूछे किस जिले में है, तो ध्यान रखना दोस्तों नागौर जिले में। किस जिले में है, नागौर जिले। नंबर 3 स्थान दोस्तों सालावास, कौन सा, सालावास।
सालावास अपनी है दोस्तों जोधपुर जिले में। किस जिले में है? जोधपुर जिले में। यह ध्यान रखना दोस्तों, जोधपुर जिले। तो दोस्तों नमदे गलीचे पूछे तो भारत में जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध है। नमदे गलीचे हैं, ऊन को कूट कूट कर तैयार किए जाते हैं। राजस्थान में नमदों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, वो टोंक जिला है। दूसरा स्थान बीकानेर का आता है। गलीचों के लिए बात की जाए तो राजस्थान में जयपुर जिले के प्रसिद्ध है और दूसरा स्थान रखता है कौन सा? बीकानेर जिला। लेकिन बीकानेर जिला दोस्तों यहाँ पर वीना व फारसी डिजाइन के गलीचे बहुत ही प्रसिद्ध है और यह बीकानेर की जेल की गलियों में तैयार किए जाते हैं, ये ध्यान रखना। दरिया आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक कार्य कहाँ होता है? तो दरियों का सर्वाधिक कार्य जयपुर और अजमेर जिले में होता है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में दरियों के लिए कितनी जगह प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना दोस्तों कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? 3 जगह है दोस्तों, 3 जगह की दरियां राजस्थान में प्रसिद्ध है। टांकला है दोस्तों नागौर, लवाण है दौसा, सालावास जोधपुर। दोस्तों इसी के साथ ही आज का अपना यहाँ टॉपिक होता है समाप्त। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।